स्वागत है आपका एक नए क्लास में और हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक होम साइंस का। ठीक, तो पहली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन ना आंसर था, वो लॉन्ग क्वेश्चन था, वो करवाया था। ठीक, ये जो आज हम लेके आए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। ठीक, तो अब इसको देखते हैं और इसका आंसर समझते हैं। ठीक, बचत करने से क्या लाभ होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि बचत करने से क्या लाभ होता है, या बचत क्या है, या बचत करने से आप क्या समझते हो, वगैरह वगैरह। ठीक, ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि भाई ये 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में और 23 में आया, तो अब की बार भी चांसेस हैं कि ये आ सकता है। ठीक, अब इसका आंसर देखते हैं। पहली हेडिंग है हमारी पारिवारिक बचत का अर्थ, कि भाई ये बचत नाम जो हम लोग सुन रहे हैं, चीज सुन रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, तो पारिवारिक बचत का अर्थ क्या है। जो बच्चे 9th में होम साइंस वाले थे उनको पता होगा कि बचत का मतलब क्या होता है। कॉमन सी चीज है कि भाई लड़कियां हमेशा मम्मी के मुंह से, पापा के मुंह से ये चीज सुनती आती है कि बचत के करना है, या बचे हुए पैसे जो है वो आगे चल के काम आएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है। ठीक, तो पारिवारिक बचत का अर्थ है कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में उनकी आवश्यकताएं, उनकी नीड्स है, उनको कंप्लीट करके जो फ्यूचर के लिए पैसे बचाया जाता है, जो आने वाले टाइम के लिए पैसा बचाया जाएगा, वो क्या कहलाता है, वो बचत कहलाता है। इतनी चीज क्लियर होगी। ठीक, ये आंसर वहीं तक लिखा है। आय में से बचाया हुआ धन कठिन समय में काम आता है। ठीक, वही चीज कि हम लोग जो फ्यूचर में काम आने के लिए पैसा बचाते हैं वो कब काम आता है, या फिर कोई कठिन समय हो, या फिर आने वाले टाइम में वो काम आता है। ठीक, इस धन को धन का संचय कहते हैं। ठीक, धन को बचाने की जो क्रिया होती है, या मतलब हम लोग पैसे कहीं अपने सेव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, धन का संचय। ठीक, सेकंड हेडिंग है बचत का महत्व एवं लाभ। अब भाई बचत कर क्यों रहे हो, उसका कोई महत्व होगा, कोई लाभ होगा, ऐसे ही तो नहीं करने लगेगी। ठीक, तो यहाँ छोटी छोटी सी हेडिंगों में समझाया है, तो वो हेडिंग देखेंगे पहले, उससे पहले देख लें कि होता क्या है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद बचा हुआ धन भविष्य के काम आता है, वो बचत कहलाती है। वही चीज जो अभी हमने ऊपर समझाई वही चीज नीचे लिखी है। जो आने वाले टाइम में आपको पैसा काम आएगा और उसकी सेविंग्स आप अभी से कर रहे हो, तो वो बचत कहलाती है। ठीक, जैसे मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, आपने 5 की आज चीज खा ली और 5 की आप कल खाओगे, तो आपने अपने 5 रुपए बचाए हैं ना, बचत करिए। वही चीज सेम यहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ जो है पैसे का अमाउंट ज्यादा है। ठीक, इसके निम्नलिखित लाभ और महत्व हैं। पहला देख, अब इसकी फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। पारिवारिक दायित्वों का पूर्ति। ठीक है, तो दायित्व क्या होते हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उनकी पूर्ति कैसे करनी है। अब आपके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप लोग की पढ़ाई, घर का खर्च, शादी बारातें देखना, लोगों में जो व्यवहार होता है उसको पूरा करना। ठीक, तो वो सब कहाँ से होता है, वो जो बचे हुए पैसे होते हैं। अब आपको तो नहीं पता कि अगले महीने किसकी फीस बढ़ने वाली है, या किसके यहाँ शादी होने वाली है, किसी के साथ में कोई दुर्घटना होने वाली है, तो बचा हुआ पैसा कब काम आता है, इन सब कामों में काम आता है। अगर किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, या कोई दिक्कत परेशानी बीमारी हो गई, तो वो बचा हुआ पैसा ही उस टाइम काम आता है। ठीक, अपनी हेडिंग पढ़ ली, अब इसके अंदर का पढ़ते हैं। बच्चों की शिक्षा एवं विवाह आदि अन्य पारिवारिक दायित्वों के समय आने वाली धनराशि को बचत कहते हैं। ठीक, जो धनराशि काम आती है उस टाइम पे, वो कौन सी राशि होती है, बचत धनराशि होती है। ठीक, आकस्मिक संकटों का सामना। संकट का मतलब हो गया जो अचानक से आने वाली दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनका सामना। कौन सी, जैसे अब आपको नहीं पता डेंगू चल रहा है, आपके घर में किसी को डेंगू हो जाए, या आपके घर में किसी को खांसी जुकाम हो जाए, तेज बुखार आ जाए, तो आप क्या करोगे, जो आपके बचे हुए पैसे हैं आप उसका यूज करके उसका इलाज करवाओगे ना। जो आपकी बेसिक नीड्स हैं आप वो तो अपनी जो प्रेजेंट में पैसा मिला उससे करोगे, और जो आपकी सेविंग्स हैं उसका यूज कब करोगे, जब कोई किसी की है, कोई दुर्घटना हो गई है, या किसी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तब आप उसका इस्तेमाल करोगे। ठीक, यहाँ भी वही लिखा है, बचत द्वारा बीमारी, मृत्यु एवं दुर्घटना जैसी आकस्मिक संकटों का सामना करते हैं। ठीक, तो बचत पैसे जो होते हैं उनसे किन चीज़ों का सामना करते हैं, जैसे अचानक से कोई बीमार हो, मृत्यु हो जाए, या फिर कोई दुर्घटना हो जाए। ठीक,
अपनी लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ का मतलब क्या होता है? आर्थिक मतलब जो पैसे की कंडीशन होती है घर में। कभी आपने सुना होगा कि पापा बोलते हैं हाथ टाइट है, पैसे कम है, तो वही आर्थिक स्थिति या आर्थिक लाभ। ठीक। बचत के विशेष पूर्ण नियोजन से आकर्षित ब्याज तथा प्राप्त होता है। मतलब जो बैंकों में हम लोग पैसा सेव करते हैं उससे ब्याज प्राप्त होता है। इससे आर्थिक स्थिति में या आय में वृद्धि होती है। अब आपको, जैसे आपने 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए बैंक में रख दिया, अब उस पर ब्याज आ रहा है 2 या 3 रुपए, तो आपने तो 100 रुपए जमा करे, बैंक की तरफ से आपको 3 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे आपका वृद्धि होगी पैसे में। ठीक, तो ये भी चीज वही थी। हाँ, तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं अब, बचत का वियोजनी के साधन। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपका पैसा है उसको सेव कैसे रखना है, कहाँ पे सेव रखना है। वैसा तो नहीं कि आप पैसों की सेविंग कर रहे हो तो आप कहीं पे भी करना शुरू कर दोगे। ठीक, तो अब उसको देख लेते हैं। पारिवारिक बचत के वियोजन में निम्न 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें होती हैं कि भाई अगर आप बैंक का यूज कर रहे हो तो वो बैंक में कितनी मान्यताएं हैं या उसमें आपका पैसा कितना सेफ रहेगा और कितना उसमें आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो अपनी आगे की देखते हैं। जिन संसाधन में बचत जमा कराई जा रही है उसकी विश्वसनीय की मतलब वो कितनी ज़्यादा ट्रस्टी है, उसमें कितने लोगों का ट्रस्ट है वहाँ पे, या उसकी मान्यताएं कैसी है वहाँ पे। पैसा ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ्रॉड हो, अभी कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, उसके बाद आपका पैसे लेके गायब हो जाए, ऐसी चीज़ तो नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ मस्ट है, मतलब आपको ज़रूर पता करनी है। आप कभी भी बचत का पैसा जमा करने जाओ, कहीं अपना अकाउंट खुलवाओ, तो ये चीज़ ज़रूरी है पता करना। विभिन्न संसाधनों में ब्याज की तुलना दर। ठीक है, जो आपकी अलग अलग बैंकें हैं या अलग अलग खातों में आप ये पहले जांचो कि किस में आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और किस में आपको कम ब्याज मिल रहा है। तो आपको जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप वहीं पे अपने पैसे सेव करोगे, है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। बचत के वियोजन के मुख्य साधन। ठीक है, जो आपके पैसे आप कहाँ कहाँ सेव करोगे उसके मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन है आपके बैंक हो गया, डाक खाना हो गया, बीमा योजना हो गई, सरकारी तौर पे कई बीमा योजना चलती है वो हो गई। ठीक है, भारतीय यूनियन स्टाफ हो गया या भारतीय बचत पत्र योजना हो गई या भारतीय स्टेट बैंक हो गई। इन जगहों पे आपको अच्छा ब्याज मिलता है और आप अपने पैसे सेव कर सकते हो यहाँ पे। मतलब जो अपने अकाउंट में आप खुलवा सकते हो, अपना बचत जो भी बचा हुआ पैसा वो यहाँ सेफली आपका रख सकते हो, क्योंकि ये जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होती है और ये आपको धोखा नहीं देती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और छोटा ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।